जन स्वास्थ्य कल्याण समिति की ओर से आप सभी मीडिया भाई को तहे दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। मैं जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर एलवी सिंह कहना चाह रहा हूं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2011, इसको मैंने प्रत्येक जिला लेवल पर इसको मैंने लिया है। प्रत्येक जिला में आज जन स्वास्थ्य कल्याण समिति का देन है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मारपीट, मरीज के साथ बराबर जो है अनेक प्रकार की हरकत होती रहती थी। आज मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बोर्ड जो है पूरे बिहार में प्रत्येक सिविल सर्जन के आदेशानुसार प्रत्येक जिला में लगाने का काम किया गया था। आए दिन पीएमसीएच जो है कि डॉक्टर और मरीज के बीच बराबर झगड़ा होते रहते थे, जिसके कारण डॉक्टर बराबर जो है कि स्ट्राइक पे चल जाते थे। लेकिन जब से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का बोर्ड जो है सभी जगह लगाया गया है, उस समय से डॉक्टर और मरीजों में झंझट की मात्रा जो है कि बहुत नीचे तक आ गया है। न के बराबर झगड़ा होता है। जब से मैंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पीएमसीएच में लगाया, चाहे सभी अस्पताल में लगाया, उस समय से पीएमसीएच का भी स्ट्राइक नहीं हुआ झगड़ा लड़ाई को लेकर करके। तो मैं इस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तो जो है कि सूचना पट जो है कि 38 जिला में लगाया हुआ है ही। अब मैं सरकार से विनती करता हूं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को और सख्ती से लागू करने के लिए प्रत्येक जिला में सिविल सर्जन कक्षा में इसको मेडिकल प्रोटेक्शन का जो है कि ऑफिस दिया जाए, जिससे इसको और ज़्यादा सख्ती से लागू करने की इसको आवश्यकता है। जब से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट चालू हुआ है तब से बिहार सरकार के बहुत ज़्यादा फायदा है। किसी भी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ इसके पहले बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके कारण वहाँ का सिविल सर्जन से लेकर के डॉक्टर तक काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन जब से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का बोर्ड सूचना पट जगह जगह पर लगाया गया, लोगों की जानकारी दिया गया, उस समय से समझिए तो गिरावट बहुत कम हो गया है, बहुत कम आ गया है। अब लोग जो है निफिकिर होकर करके काम भी करते हैं। मरीज को परेशानियां आती हैं तो आवेदन लिख करके कंप्लेन करते हैं, ना किसी डॉक्टर के ऊपर जो है कि हावी होते हैं। तो मैं बिहार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जन स्वास्थ्य कल्याण समिति जो जिस तरह से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर काम कर रही है, उसके लिए प्रत्येक सिविल सर्जन कक्षा में जो है एक रूम दिया जाए, एक कक्षा दिया जाए, जो प्रत्येक जिला में जो है जन स्वास्थ्य कल्याण समिति का ऑफिस हो और ऑफिस के तले जो है वो अपना सख्ती से काम करे। ये थोड़ा सा जो बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 है, इसका थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। इसका पूरा नाम है बिहार मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2011। चिकित्सा सेवा में संलग्न चिकित्सक एवं कर्मियों के विरुद्ध हिंसा रोकने तथा चिकित्सकों संस्थानों के तोड़फोड़ तथा इसके संबंधित घटनाओं के लिए 2011 में बिहार सरकार ने यह एक्ट पारित किया है। कार्यरत चिकित्सा सेवा व्यक्ति, रजिस्टर्ड डॉक्टर, नर्स, स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक जो भी प्रतिदिन काम करते हैं उनको लिए रक्षा के लिए उनके अगेंस्ट जो हिंसा होती है उस या उनके कार्य में बाधा दिया जाता है या उनके जीवन को संकट डाला जाता है, यह एक अपराध माना गया है। 3 वर्षों की अधिकतम कारावास, 50,000 रुपया जुर्माना और इसको संज्ञेय अपराध और गैर जमानती भी माना गया है। और यह इसका जो संपत्ति अगर कोई इसका हानि करता है तो क्रय मूल्य का राशि का 2 गुना उसको भरना पड़ेगा। और इसका जांच जो है डीएसपी के द्वारा किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा वसूली किया जाएगा। अभी तक बिहार में सख्ती से लागू हुआ है कि नहीं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2011 है? तो मेडिकल प्रोटेक्शन सूचना पट का ही न देन है कि आन दिन पीएमसीएच के डॉक्टर जो स्ट्राइक पर जाते थे आज नहीं जा रहे हैं 2 साल से। पहले आन दिन महीना में 3 बार डॉक्टर पीएमसीएच के डॉक्टर स्ट्राइक पर जाते थे, मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती थी। ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सूचना का देन ही है कि आज जो है पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं, अपने जो है कि काम पर जो है निभाए होकर के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसको मुझे और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। इसके लिए प्रत्येक जिला में जो है इसका ऑफिस होना चाहिए, जिससे हम लोग इससे जो है कि और सख्ती से इसको लागू करें और निफिकिर होकर के काम कर सकें।
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अच्छा चीज़ है। बिहार सरकार ने जो है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कानून जो बनाई है बहुत अच्छा कानून है, खाली इस पर थोड़ा सा जो है कि एक्टिव होकर के काम करने की ज़रूरत है। सर, समस्या- जो आप बोल रहे हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया, पीएमसीएच के डॉक्टरों के साथ मारपीट होती है, ऐसा आरोप डॉक्टरों पे भी लगता रहा है कि वो ज़्यादा मनमानी करते, पीएमसीएच के डॉक्टर ज़्यादा उग्र हैं, अगर कोई खबर भी बनाने या बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो उनके बारे में सुनने को मिलती है, तो इस पे क्या कहना है सर? नहीं, इसके पहले सूचना पट जिस समय नहीं था पीएमसीएच में, उस समय क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जिस समय से सूचना पट जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के द्वारा पीएमसीएच में लगाया गया है, उस समय से उग्र अभी तक ले कोई पेशेंट नहीं हुए हैं। न पेशेंट को लेकर करके कोई डॉक्टर अभी तक जो है कि हड़ताल पर गए हैं। वो लोग अपना पर्सनल मांग के लिए गए होंगे, लेकिन मरीज में और डॉक्टर में झड़प की मात्रा जो है बहुत न के बराबर है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, खिलाफ है ना, अगर मरीज का अभिभावक कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कानून होगा। डॉक्टर के लिए क्या है, डॉक्टर्स अगर वो मनमानी करते हैं तो डॉक्टर्स पर डॉक्टर मेडिकल तो भगवान के रूप नहीं, हैं, नहीं, वो तो सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं, तो मनमानी किस लिए करेंगे? वो तो अगर आप मनमानी कर रहे हैं, जैसे नहीं, कि देखा अगर- जाए कुछ समय पहले ही मवीर आरोग्य संस्था में भी देखा जाए एक डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज का हाथ काट दिया गया था। एक लड़की थी, लड़की और के उसका अगर ये सब मरीज के पुराना पास बात हंगामा है। करते हैं, तब मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए एक प्रॉपर बोर्ड होता है। वो बोर्ड के द्वारा सारा चीज़ जो है व्यवस्था होता है। किसी का अगर प्रॉब्लम है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होता है। भारत सरकार भी मानती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी जो कार्यरत स्टाफ है वह कोई गलत नियत से काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता है। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, किसी के साथ कुछ हुआ वो गुस्सा हो गया। वो सही बात है। तो यह हम लोग का समाज से रिक्वेस्ट है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी कर्मचारी, उसका मन नहीं होता है कि हम ये करें, और उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में भारत सरकार भी अब नहीं मान्यता देना चाहती है। वो डायरेक्टली वो सेवा करने के लिए आया, वह कोई ये गलत भावना से वो बिल्कुल नहीं रहता है। और यदि कोई ऐसा होता है, कोई भी समस्या होता है, कोई भी जो इंजीनियरिंग का भी चीज़ है उसमें भी हानि होता है। हर एक चीज़ में पॉसिबिलिटी है, मेडिकल नेग्लिजेंस का भी पॉसिबिलिटी है, कोई इस पर इनकार नहीं कर सकता है। कभी-कभी और लापरवाही से इस तरह की घटना हो सकती है। नहीं, आजकल देखिए, लापरवाही इसको नहीं कहेंगे ना। आजकल अब है मान ना लीजिए कि कभी लाइफ रोड पर भी गाड़ी एक्सपेक्टेंसी बढ़ चलाते गया हैं, है। आपको अगर ड्राइवर हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो लाइसेंस दिया जाता है, आप क्या करते हैं, रोड पर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन कभी कभी बाई चांस होता क्या है कि कभी कभी 10 साल 20 साल 25 साल गाड़ी सब चला रहे हैं, लेकिन बाई जब ऐसा होता है कि ड्राइवर जो है कि स्टेयरिंग पर ब्रेक मारा, ब्रेक उसका फेल हुआ, जाके लग गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज क्या से- डॉक्टर जिम्मेदार होंगे या पब्लिक जिम्मेदार आज होंगे से- या ड्राइवर जिम्मेदार आज होंगे? से बहुत साल पहले हम लोग ड्राइवर का के लिए हिट एंड रन कानून बना इसीलिए। हाँ, ड्राइवर के लिए बना, कोई डॉक्टर के लिए भी बना हुआ है। मेडिकल प्रोटेक्शन जो बना, कानून जो बना, ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए है। एक्चुअली लोग समझ नहीं पा रहे हैं लोग। एक कानून जो है ये दोनों लोग के लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी है, पेशेंट के लिए भी। अगर पेशेंट का गलती करता है तो डॉक्टर के लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा है, डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ड्राइवर से मरीज एक्सीडेंट, गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर, अब मरीज चापा पड़ रहा है तो उनका लाइसेंस रद्द नहीं हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए कार्रवाई करने के लिए जो है कि ऑलरेडी सरकार कानून बना चुकी है। इसको आप अपने हाथ में नहीं लीजिए, अपने हाथ में लेकर के आप डॉक्टर से भिड़ जाइए, अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगिए, मारपीट कर लीजिए, तो ये तो गैर जमानती अपराध है ना। आप कानून के दायरे में आकर के काम कीजिए।